सक्सेसफुल, बट सक्सेसफुल इन व्हाट? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें अपनी प्रीवियस वीडियोस में करी हैं। आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है एक्शंस। यानी कि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, जिसमें कहा जाता है कि यू डू नॉट नीड टू लिफ्ट अ फिंगर और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। और ये बहुत फेमसली आजकल बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हाँ, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसको पूरी तरह से अपने माइंड में विजुअलाइज कर लो और उसके बाद वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अब वहाँ पे एक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कहा जाता, यहाँ तक कि ये भी कह दिया जाता है दैट एक्शन इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड। बट ऐसा नहीं होता। नेविल गॉडर्ड का जो ये कोट है दैट यू डू नॉट नीड टू लिफ्ट अ फिंगर, ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि नेविल का मतलब है कि आपको वो चीज़ जो चाहिए उसे मैनिफेस्ट करने के लिए, अगर आपका कोई डिज़ायर है जिसको आप शिद्दत से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए अगर कोई एक्शन लिया जाता है वो एफर्टलेस एक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी डिज़ायर को पाने के लिए जो एफर्टलेस एक्शन करते हो वो एक इंस्पायर्ड एक्शन होता है, जिसमें एफर्ट नहीं लग रहा होता, आपको मेहनत नहीं लगती, आपका अंदर से मन ऐसा नहीं होता कि मेरा मन नहीं कर रहा करने का, बट ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो तो वो आपका डिज़ायर नहीं है, आप गलत चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि जो चीज़ चाहिए होगी उसके लिए एफर्ट करने में आपको अंदर से खुशी होगी, हर एक स्टेप को करते वक्त आपको इनकरेजमेंट फील होगा। तो मैनिफेस्टेशन में जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा इंस्पायर्ड होते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक्शन क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, हमें तो यही नहीं पता पर्पस क्या है हमारा, हम क्या चीज़ लाइफ में पाना चाहते हैं, डिज़ायर ही फिक्स नहीं है तो हम एक्शन कैसे लें। तो यहाँ पर आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन या पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से जानते हो, समझते हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब आप अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन चाहते हैं, यानी कि आपको नहीं पता कहाँ जाना है, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए कि अपना पर्पस पता चल जाए, जब अपने इनर कॉन्शियसनेस में झांकते हैं, जब फोकस करते हैं खुद के ऊपर, तो धीरे धीरे यूनिवर्स आपको कुछ आइडियाज़ क्लिक करता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, या हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगे कि यार सडनली ना कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट दे रही हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस भी पहली चीज़ में आपको इंटरेस्ट आया, थोड़ा सा ही क्यों ना आया, उस इंटरेस्ट को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद उस इंटरेस्ट को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर देना है और फिर आप देखेंगे कि यार धीरे धीरे आप जो काम कर रहे हैं उसमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और कब धीरे धीरे आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा आप तो सिर्फ सोच रहे थे और अपने आप ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, क्योंकि जो एक्शन था उसको करने में आपको बहुत मज़ा आ रही होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए आपको गिटार बहुत पसंद है, आपने किसी को बजाते हुए देखा, आपको बहुत अच्छा लगा और एकदम से आपके अंदर फीलिंग आई यार काश मुझे भी गिटार आता, तो आपने अपनी नियर बाई क्लास ढूंढी और आपने गिटार की क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। अब डेली गिटार बजाना, अब आपका डिज़ायर है कि आप एक अच्छा गिटारिस्ट बनना चाहते हो, एक अच्छा गिटार बजाना चाहते हो, तो डेली गिटार की प्रैक्टिस करने में आपको एफर्ट नहीं फील होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा ओ शिट मुझे आज फिर गिटार बजाना है, फिर 1 घंटे की आज क्लास होगी, फिर मुझे गिटार बैठ के बजाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। रैदर आपको हर दिन गिटार बजाने में बहुत मज़ा आएगा। 1 घंटा क्या, आप 4 घंटे भी अगर बजाने पड़ जाएंगे तो आपको मज़ा आ रहा होगा, बिकॉज आप गिटार सीखना चाहते हो, आपको गिटार से प्यार है, आप गिटार एक्चुअली जब उसको सुनते हो उसकी धुन आपसे रेजोनेट करती है, सो यू वॉन्ट टू लर्न इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। तो उसकी प्रैक्टिस आपको कभी भी एफर्ट फील नहीं होगी, इसे ही कहते हैं एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। और ये हर चीज़ में होती है। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके लिए उस तक पहुंचने के जो रास्ते होते हैं उन्हें एफर्टलेस बना देता है। बस आपको आपका जो डिज़ायर है उसे फिक्स रखना होगा। ये नहीं कि हर 10 दिन में आपका डिज़ायर बदल गया। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डिज़ायर फिक्स्ड हो, और डिज़ायर वेग नहीं होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, बट सक्सेसफुल इन वॉट।
किस चीज़ की सक्सेस चाहिए? आपको कार चलाने में सक्सेस चाहिए, आपको क्रिकेट खेलना है उसमें आपको सक्सेस चाहिए, आपका मैच है आप जीतना चाहते हो, या फिर आप खाना बनाना चाहते हो और आपको आता नहीं है तो आप वो बनाना चाहते हो, तो यू वांट सक्सेस इन दैट, या फिर आप किसी तरह का क्राफ्ट क्रिएट करना चाहते हो, या एनीथिंग, आप रेस करना चाहते हो। आप सक्सेसफुल किस चीज़ में होना चाहते हैं? अगर आप कहीं पर ट्रैवल करते हो तो आप टिकट खरीदते हो किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की, आप रैंडम टिकट नहीं लेते। अच्छा ठीक है, मेरे को ना एक टिकट दे दो, मैं देखता हूँ मुझे कहाँ जाना है, आपको कोई नहीं बैठाएगा अपनी गाड़ी में। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको डेस्टिनेशन बतानी पड़ती है। समटाइम्स हमें रास्ते नहीं पता होते। जैसे मान लीजिए आपको जम्मू से कन्याकुमारी जाना है, आपने सोच तो लिया कि मुझे कन्याकुमारी जाना है, बट आपको रास्ते नहीं पता। बट अगर आपने ठान लिया है तो यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाता जाएगा जहाँ से आप इजीली कन्याकुमारी तक जा सकते हो। वो आपको ट्रेन के रूट्स दिखा देगा, फ्लाइट्स के दिखाएगा, बाय रोड दिखाएगा। अगर आपके पास उतना फंड नहीं है कि आप जम्मू से कन्याकुमारी जा सकते हैं, तो वो आपको ऐसे रास्ते भी दिखाएगा जहाँ से आप धीरे धीरे फंड्स को जनरेट कर सकते हो, ताकि आप एक अफोर्डेबल जर्नी को मैनिफेस्ट कर सको। हर एक चीज़ होगी, बस आपको आपका ये डिज़ायर चेंज नहीं करना है। अगर आपको कन्याकुमारी ट्रैवल करना है तो आपको ये डिज़ायर अपने माइंड में फिक्स रखना होगा, आपको विजुअलाइज करना होगा डेली बेसिस पे कि आप ऑलरेडी कन्याकुमारी पहुंच चुके हो, आप वहाँ इंजॉय कर रहे हो, आप वहाँ की जो ब्यूटी है उसको देख रहे हो, उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो। आप एवरी सिंगल डे गूगल पे उन चीज़ों के बारे में देखिए, जानिए, उसको और एक्सप्लोर कीजिए और उससे विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स आपको रास्ते भी दिखाता रहेगा कि आप कैसे अपनी विजुअलाइजेशन को एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ यूनिवर्स के इशारे समझने, एंड बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई ऐसा यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया था हमें तो पता ही नहीं चला। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, खुद आपको फील होगा कि हाँ यार मैं ये काम कर लूँ ना तो मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो वो बहुत क्लियर सटल आपको वेज बताएगा, आपको सिर्फ उनके डायरेक्शंस को फॉलो करते जाना है और आपके डिज़ायर्स कब पूरे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रूली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया कैसे जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने व्यूज़ को कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।